नाउ वी विल सी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या क्या देख चुके हैं, हम अपनी अजम्पशंस देख चुके हैं, कंसेप्ट्स देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कन्वेंशंस। सो द टर्म कन्वेंशन मीन्स एन एस्टैब्लिश्ड यूजेस। कन्वेंशन आर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड प्रैक्टिबिलिटी विच मे हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट यूजेस। तो कन्वेंशंस क्या होती है, वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जिसको हम यूजेस, जिसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जैसे हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, है ना, उनको हम ऐसे यूज़ करते हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक होता है उनको उस तरह किसी भी चीज़ को करने का। उसी तरह हमारे अकाउंट्स में कुछ कन्वेंशंस हैं और उसके पीछे भी लॉजिक है उनको यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द राइटिंग ऑफ द वर्ड्स टू एंड बाय अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द पर्सनस, प्रॉपर्टीज और एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। देखो क्या करते हैं, जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, हमने देखा था अकाउंट की जो इस साइड थी वो डेबिट साइड थी और जो राइट साइड थी वो क्रेडिट साइड थी। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन है हमारे अकाउंटिंग में कि डेबिट साइड जो है हम उसके साथ टू यूज़ करते हैं और जो क्रेडिट साइड अकाउंट में जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसके आगे हम बाय लगाते हैं। जैसे कि हर एक के आगे, चाहे पर्सन है, प्रॉपर्टी है, एक्सपेंस है या इनकम है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है राम और वो डेबिट पे है तो हम लगाएंगे टू राम, और अगर वो क्रेडिट साइड पे तो हम लगाएंगे बाय राम। इसी तरह मशीनरी है तो टू मशीनरी हमारी डेबिट साइड पे आएगी और बाय मशीनरी हमारी क्रेडिट साइड पे होगी। तो टू और बाय लगाने का भी हमारा अकाउंटिंग में कन्वेंशन है। respectively on the debit and credit side of the account is a convention followed in UK। अब ये कन्वेंशन कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूके में, इंडिया में एंड नॉट इन यूएसए। अब ये कन्वेंशन है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है और ना ही कोई रूल है कि इसको ऐसे ही यूज़ करना है। कन्वेंशंस होती हैं जो यूज़ करते हैं अपने आप से। हर एक कंट्री का अपना एक मेथड होता है कुछ ना किसी तरह से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का। तो कुछ कंट्रीज उसको अप्लाई करती हैं, कुछ कंट्रीज उसको अप्लाई नहीं करती। तो ये कन्वेंशंस हैं, कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको ऐसे ही अप्लाई करना है। लेकिन हमारे इंडिया में इन कन्वेंशंस को यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे अकाउंटिंग करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटिंग जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ ना करने के क्या क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं, तो वही फिर यहाँ पे भी आएंगे। तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट कन्वेंशन क्या है, फुल डिस्क्लोजर। हमारी फर्स्ट कन्वेंशन जो है वो है फुल डिस्क्लोजर। अब इसमें क्या कहते हैं, वैसे तो वर्ड से पता चल रहा है क्या है, मतलब पूरी तरह से दिखाना, मतलब अपने बिजनेस में कुछ भी चीज़ को छुपाना नहीं है। जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसको पूरी तरह से दिखाना चाहिए। और ऑब्वियसली जब देखो कोई भी इंसान है अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर कस्टमर आपके बिजनेस से कोई भी प्रोडक्ट लेकर जा रहा है या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ आपसे टैक्स ले रही हैं और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बिलीव कर रही हैं, तो वो ये तो चाहेंगी ना कि आपका जो बिज़नेस है वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है उसमें सभी चीज़ें दिखाए, कुछ भी छुपाए नहीं तो क्या होगा कि फाइनेंशियल बायस्ड होंगे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ है जो कंसील करके रखा होगा। जिससे क्यों करके रखा होगा, तो कई बार क्या होता है बिजनेसमैन कंसील कुछ चीज़ें हैं छुपा लेते हैं, प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं या कई बार कम दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो रिलायबल नहीं रहती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कन्वेंशन है, यानी कि ये माना जाता है कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं उसमें आप सब कुछ दिखाएं, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कुछ भी छुपाया नहीं होना चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल मतलब रेलिवेंट जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ऐसी नहीं कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी उसको उसमें शो करेंगे जो रेलिवेंट ही ना हो। मटेरियल इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है, जो ज़रूरी है, relevant and reliable information which may be beneficial to the shareholders, creditors, bankers etc। तो कुछ ये लाइन क्या कह रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दिखाया होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है बिजनेस के लिए यानी कि बड़ी इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट भी है और रिलायबल भी है, रिलायबल मतलब विश्वास करने योग्य भी है, तो वो चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई होनी चाहिए। जिससे किसको बेनिफिट होगा, हमारे यूज़र्स को बेनिफिट होगा। यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं और बाकी जितने भी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स पढ़े थे वो सभी। अब हमने कहा कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन दिखाओ, ठीक है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाओ। अब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, किस इन्फॉर्मेशन को हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कहेंगे, मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहेंगे। सो इफ़ सम मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग नोट्स हैज़ डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। देखो मटेरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो जिसके होने से या जिसके ना होने से यूज़र्स के डिसीजन
ठीक है। बाकी हम मटेरियलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कन्वेंशन के अंदर ही आता है, तो हम वो मटेरियलिटी के कंसेप्ट में समझेंगे कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है। तो अभी आप ये समझे कि फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, जितनी इन्फॉर्मेशन किया होना चाहिए, और अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो किया इंफॉर्मेशन को, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फुटनोट शो कर सकते हैं। तो यानी कि वो फाइनेंशियल बैलेंस शीट बाहर भी नोट्स बनाकर भी उसको शो किया जा सकता है, लेकिन फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिजनेस के सभी सीक्रेट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है ना शो कर दें, इसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन जिसका फ़ायदा हो सकता है, जो रेलेवेंट हो हमारे यूज़र्स के लिए।